मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिनों में मेरा गवाही को आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई किए, इसलिए मेरा गवाही बताना जा रहा हूँ। निश्चय ये गवाही के द्वारा आपका आत्मिक जीवन में एक बदलाव आएगा करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक परंपरा क्रिश्चियन परिवार से हूँ। यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं जानता था। ऐसा मेरा जीवन जा रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गवाही के पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम गवाही को सुनेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। यदि जैसा वह ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रहते हैं और उनके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है, शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस जहाँ में प्रभु ने एक सुंदर वचन लिख के दिए। सारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए एक ही परमेश्वर का लहू में सामर्थ है। वो यीशु मसीह का लहू करके बाइबल बताता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा ज़िंदगी में बहुत सारा परेशान हुआ था। मेरे पापा हार्बर में अच्छा काम कर रहे थे। मेरा परिवार में 40 साल के पहले शांति आनंदित ज़्यादा था। ऐसा मेरे पापा ने ज़्यादा पैसा कमाने लगे। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए मेरा परिवार को नाश करने के लिए तंत्र मंत्र और जादू कर दिए। मेरे पापा को काम से हटाना है, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होना है। मेरे परिवार को तंत्र मंत्र कर दिए। शैतान ने मेरे परिवार में काम करने लगा। ऐसा कुछ दिनों के बाद मेरा पापा ने दारू पीने लगे। दारू और कांचा का गुलामी बनकर घर पे हमेशा लड़ाई करने और परेशान करने लगे और घरवालों को दुख देने लगे। ये सब जादू के द्वारा शैतान ने काम करने लगा। मैं ऐसा मेरा पापा दारू पीने वाला बनने के बाद, मैं बड़े होने के पहले मेरा माँ पागल हो गए। मेरा पापा ने दारू पी के मेरा माँ को हमेशा मारपीट करने लगे। ये सब कुछ देख देख के मेरा माँ पागल होकर रोड पे दौड़ने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा माँ को हॉस्पिटल में रख के लाख लाख रुपया खर्चा करते थे, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। पहले मेरे पापा दारू पीने लगे, मेरा माँ पागल हो गए। मेरे बड़े भैया वो भी दारू का गुलामी हो गई। मेरा दूसरा भैया ने ये गुंडा के साथ घूमकर गुंडादारी करने लगे। ऐसा दिनों में मेरे पापा के उम्र ज़्यादा हो गया, काम भी जुट गया। घर पे ज़्यादा क्लेश था, खाने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरा दीदी जवान लड़की थी, वो मछली बेचने जाती थी। एक दिन मेरे पापा दारू पी के मेरा दीदी को
गलत शब्द के साथ गाली दिए। प्रिय लोग, बहुत गलत शब्द से गाली दे दिए। प्रिय लोग, मैं घर के अंदर जा रहा था, 30 साल के पहले मैं घर के अंदर जा रहा था, मेरे दीदी को अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल के खड़ा हुआ देखा। मैंने दीदी के पास जा रहा था, लेकिन मेरे दीदी ने बाबू तू दूर जा करके बोल के तुरंत अपने ऊपर आग जला दिए। मेरे सामने से दीदी को आग जला हुआ देखा तो दूर जा करके बोलकर ज़्यादा दर्द के कारण इसलिए उनका साड़ी को अपने ऊपर से निकाल कर फेंक दिए थे। मैं उनके सामने था, इसलिए वो आगों के साथ साड़ी मेरे ऊपर गिर गया। इसलिए दोनों को बहुत दर्द करने लगा। इसलिए दोनों घर से बाहर जाकर एक पानी का टंकी में दोनों गिर गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ देर के बाद हमको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में मेरा दीदी और मुझे एक केला का बत्ता में हमको लिपटा दिए थे। मेरे ऊपर से मेरा दीदी का साड़ी को फाड़ के वो निकल रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा दीदी वो केला के बत्ता में लेटा हुआ मुझे देखकर मुझसे बोले थे, पापा ने मुझे गलत शब्द बोल दिए, इसलिए मैं गुस्सा से ऐसा कर दिया। मैं नहीं सोच रहा था ऐसा होगा करके। मेरे दीदी ने रोने लगे। मेरा दीदी एक जहाँ बैठ के रो रहे थे, मैं एक जहाँ में बैठ के रो रहा था। बहुत दर्द हो रहा था, हमको वो दर्द को सह नहीं सकते थे। मेरे प्रियों, सही 3 दिन के बाद मेरे दीदी ने जिंदा रहती थी। तीसरा दिन के बाद मेरा दीदी ने मेरे आंखों के सामने वो मर गए। मेरा पापा दारू का गुलामी, मेरा माँ पागल, मेरा दीदी मेरा सामने मर गए। मेरा परिवार नाश हो गया। मेरा परिवार तितर बितर हो गया। घर पे शांति नहीं था, समाधान नहीं था, लेकिन हम परंपरा मसीही परिवार थे। यीशु मसीह के बारे में हमको नहीं जानते थे। मेरे प्रियो, ऐसा हमारा जीवन चल रहा था। घर पे शांति देख नहीं सकता था। मेरे परिवार में हमारे परिवार में हम 7 बच्चे थे। मेरा बड़े भैया दीदी सब शादी होकर बाहर चले गए। हमारे घर पे 7 बच्चे थे। मैं सबसे आखिरी हूँ। सबको शादी हो गया। मेरा पापा को उम्र ज़्यादा हो गया। मेरा माँ, पापा और मैं, हम तीनों एक घर में रहते थे। मेरे प्रियों, ऐसा स्थिति में मुझे 12-13 उम्र था। मेरा माँ कुछ समाचार को सुनेंगे तो पागल बनकर वो रोड में हमेशा तोड़ते थे। 4-5 दिन तक वो घर नहीं आते थे। मेरे प्रियो, मैं बड़े होने के पहले मेरा माँ को ऐसा ज़्यादा बार पागल होकर उन्होंने घर से बाहर तोड़ते थे। और हम क्रिश्चियन होने से कुछ भी मतलब नहीं, फ़ायदा नहीं। यीशु मसीह के अंदर वचन के अनुसार चलने से हमको यीशु मसीह से सुरक्षित मिलता है। ऐसा स्थिति में, ऐसा दिनों में मैंने काम करने गया। वहाँ काम करने के बाद मैं भी बीड़ी सिगरेट सीखने लगा। 13-12 उम्र में बीड़ी और गांजा में सीखने लगा। मेरा जीवन भी खराब हो गया। 14-15 उम्र में मैं ज़्यादा दारू पीने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा मेरा जीवन बहुत खराब हो गया था। एक दिन मेरा माँ घर से बाहर छोड़ कर गए। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन, एक हफ्ता हो गया, मेरा माँ घर नहीं आए। आखिरी में मैं और मेरा पापा था।
मेरा बड़े भाई और दीदी के पास जाके मैंने बोला माँ गायब हो गए, कहाँ करके मुझे मालूम नहीं है। तुरंत हम सब मिलकर एक जादूगर के पास गए थे। उसने हमको बताया कुचालन नाम में एक जहाँ वहाँ झरना है, वहाँ ना रहे हैं करके उन्होंने बोले थे जल्दी जाएंगे तो उनको आप लोग पकड़ सकते हैं करके हजार हजार रुपया उन्होंने लेकर हमको भेज दिए। वहाँ जाके हम देखे थे, लेकिन मेरा माँ वहाँ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए ऐसा एक इंसान के ज़िंदगी में ऐसा होगा तो कैसे होगा करके आप लोग सोच कर देखिए। यीशु नहीं तो हम जीवन जी नहीं पाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर कुछ जहाँ जाके हम ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिले। मेरा माँ घर से जाकर 30 साल हो गया, लेकिन आज तक हमको मालूम नहीं है मेरा माँ कहाँ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वहाँ तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा माँ जाने के बाद मैंने दिन में बच्चों के साथ खेलता था और रात को मुझे नींद नहीं आ रहा था। अम्मा 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 करके मैं रात पूरा रो रहा था मेरे प्रियो। मैं रोते रहता था क्योंकि मेरा माँ मेरे ऊपर बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं घर पे सबसे आखिरी था, इसलिए मेरा माँ मेरे ऊपर बहुत प्यार करते थे। मेरा दीदी ने मर गए, मेरा माँ है क्या नहीं है क्या मालूम नहीं है। मेरा घर पूरा तितर बितर हो गया, मेरा परिवार पूरा नाश हो गया। इसके बाद मैं और मेरा पापा घर पे था। मैं 15 उम्र में बीड़ी गांजा दारू सब कुछ मैं ज़्यादा पीने लगा। मैं नशा का गुलामी बन गया और रउडिज़म में करने लगा। फिर मैंने 12 साल तक कोर्ट के लिए मैं आते जाते रहता था। 4 केस मेरे ऊपर था। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में जिंदगी नहीं, समाधान नहीं। इतना मैं इसे दारू से छुटकारा पाने के लिए जितना जहाँ मैंने आते जाते रहता था, छुटकारा नहीं मिला। 20 साल से ज़्यादा मैंने गांजा का गुलाम ही था, गांजा पी रहा था। मुझे पीने के लिए पैसा नहीं तो अगल बगल के लोगों से 5-10 रुपया भीख मांग के मैंने दारू पीता था मेरे प्रिय भाई और बहनों। ऐसा मेरा जीवन जा रहा था। मेरा बड़े दीदी ने मेरा भाई और पापा अकेले रहते हैं करके हम दोनों को उनके साथ उनका घर पे ले जाकर उन्होंने हमको संभाल रहे थे। आखिरी में ऐसा दारू पी के ऐसा गलत काम करके ऐसा जा रहा है, इसलिए इसको एक शादी करवाएंगे तो इसका जीवन में एक बदलाव आएगा करके मुझे शादी करवाए। लेकिन शादी होने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीने लगा, गलत काम करने लगा, गलत दोस्तों के साथ मैंने इधर उधर जाता था, आता था, मैं घूम रहा था। ऐसा मेरा जीवन खराब हो गया था। मेरा पत्नी एक दिन भी मेरे साथ शांति से नहीं रहती थी, उसको एक दिन भी खुश नहीं रहती थी। जो भी हो, मेरा पत्नी को मैंने मार रहा था, संदेह करके बात कर रहा था, मेरा पत्नी को बहुत दुख दे रहा था। एक दिन मेरा माँ का बहन मर गई। उस दिन रात पूरा मैंने दारू पी के वहाँ सो गया था। दूसरा दिन उनको काट देना था, इसलिए वो गाड़ने के लिए सब तैयार कर रहे थे। मैं घर जाके मेरे पत्नी से मैंने वो लड़ाई किया था, मुझे पीने के लिए पैसा दे दो, मुझे पीने के लिए पैसा चाहिए करके पूछ रहा था। मेरा पत्नी बोली थी मेरे पास कुछ भी नहीं करके वो रो रही थी। मुझे पैसा नहीं दोगे तो ये घर पे तू रह नहीं सकती करके मैंने बोला था, गुस्सा से बोला था। मेरा पत्नी दुकान के लिए बाहर गए थी, वो बाहर जाके आने के पहले ये मुझे पैसा नहीं दी थी करके मैंने, मेरे घर पे 10 लीटर डीजल था और डीजल को बोट में डालने के लिए रखा था। उस डीजल को मैंने मेरा हाथ में उठाकर ये घर पे इसको रखना नहीं है करके मेरे घर का चारों तरफ इस डीजल को मैंने डाला, घर के ऊपर डाल दिया, घर को आग जला दिया। ऐसा आग जलाकर मैंने दूसरा दोस्तों के घर जाके मैंने वहाँ सो गया। कुछ देर के बाद मेरा बड़े भैया ने आके मुझे जा रहे थे, उन्होंने बोले तू तेरा घर पे आग जला के इधर आ गया, इसलिए तेरा घर पे सब कलेक्टर, पुलिस, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर ने आके खड़े हैं, अभी तुझे पकड़
पकड़ेंगे तो तुझे मार मार के मार डाल देंगे। इसलिए मुझे रामेश्वरम भेज दिए थे, क्योंकि मेरे सबसे बड़े भैया रामेश्वरम थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं 1-2 दिन वहाँ रहता था। कुछ दिन के बाद एक पंचायत मुखिया के द्वारा बात करके तूतुकुड़ी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने वहाँ समाधान से बात करके हम मारेंगे नहीं, उसको कोर्ट पे हाजिर करना है लेकर आगे करके मुझे लेकर आकर कोर्ट पे हाजिर किए थे। मैंने 37 दिन मैंने वो जेल में था। वो मैंने 33 दिन के बाद मैंने कोर्ट से बाहर आकर मेरा घर पे आके मैंने देखा था, वहाँ एक भी सामान नहीं था, उस जगह में कुछ भी नहीं था, सब आग से जला हुआ था। मेरे प्रियो, पहनने के लिए भी एक कपड़ा नहीं था। मुझे 3 बच्चे, 3 लड़की थी, मेरा पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चों कहाँ करके मुझे मालूम नहीं था। तब मुझे मेरा बुद्धि खोला, मैंने ऐसा हम गलत से हमारा घर को आग जला दिए, हम कहाँ जाके रहेंगे करके मैंने महसूस किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी मेरा घर परिवार पूरा तितर बितर हो गया, नाश हो गया। मेरा घर पे कुछ लोग मर भी गए। 6 महीना तक मेरा पत्नी कहाँ है करके मुझे मालूम नहीं था। 6 महीने के बाद एक जहाँ में मेरा पत्नी है करके मैंने समाचार सुना था। एक अनाथ हॉस्टल में मेरे बच्चों को ले जाकर वहाँ रहने वाले बच्चे लोगों को खाना वाना बनाकर खिलाकर वहाँ रहती है करके मैंने समाचार सुनाया था। वो एक रोमन कैथोलिक का वो हॉस्टल था। उस जहाँ को खोज कर मैं और मेरा दोस्त वहाँ गए थे। वहाँ सिस्टर लोगों से बात करके आज से मैं नहीं पीऊँगा, मुझे माफ़ करके मेरे पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए करके बोलकर मेरे पत्नी को मैंने मेरा घर लेकर गया। 6-5 महीना तक मैंने थारू नहीं पिया, कुछ भी गलत नहीं किया। इतना आनंद से मेरे पत्नी बच्चों के साथ हम रहते थे। एक दिन एक फेस्टिवल आया था, मेरे साथ बोट में आने वाले 2 भाई लोग मिलकर मुझसे बोले थे आज मुझे थारू पिलाओ, इसलिए मैंने उसको पैसा देकर थारू पिलाया। मैं उनके साथ मैंने खड़ा था। उन लोगों ने बोले एक दिन तुम मेरे साथ पियो, आज एक दिन हमारे साथ तुम दारू पियो, ऐसा बोले थे। मैंने सोचा था ठीक है थोड़ा सा पी के हम घर जाएंगे करके मैंने उनके साथ दारू पीने लगा। उसी दिन सुबह से लेकर शाम तक फिर से मैंने इतना नशा लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं घर नहीं गया। मेरा पत्नी एक बहन का घर पे जाकर उन्होंने पूछ रही थी वो भैया आएंगे तो मेरा घर पे हमारे घर पे आने के लिए बोलो। मैं वहाँ भी नहीं था। बच्चों लोग थे, बच्चों लोगों से उन्होंने बोले, बच्चों लोगों से बोल के मेरे पत्नी ने उसी घर से निकल गए। वो पानी लेने के लिए वो दीदी बाहर गए थे। वो बच्चे ने बोले राजशेखर भैया का पत्नी आए थे, आपको ढूंढ कर गए थे घर के बोली थी। मैं भी फिर थोड़ा देर के बाद घर गया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बच्चों और पत्नी दरवाज़ा पर बैठ रहे थे। मैं फिर भी जाके लड़ाई किया था, मुझे दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, आज तुम नहीं दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा करके मैंने लड़ाई किया था। मेरा पत्नी और बच्चे दरवाज़ा पर बैठकर रो रहे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करते हो घर को। मेरा पत्नी दुख के साथ मुझसे बात कर रही थी। मुझे मेरा आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहा था कि मेरा पत्नी ने कान में कुछ सोना का कुछ पहनी थी, इसलिए उसको मैंने मांग रहा था। वो बोली थी ये मैं नहीं दूंगी, बच्चों को कुछ परेशान होगा तो इसको बेच कर देख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगी करके वो बोल रही थी। लेकिन शैतान ने मेरे अंदर ऐसा अगुवाई कर रहा था, इसको मार डाल दो, तेरा पत्नी को मार डाल दो करके अगुवाई कर रहा था। मैं दारू पी के जो करने के लिए चाहता था वो वैसे ही मैं कर रहा था। ये सब बहुत सारा चीज़ दारू पी के मैंने पहले करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं मेरे पत्नी से बोल रहा हूँ तुम नहीं दोगे तो मैं आज मर डालूंगा करके। वो बोल रही थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मार भी डालो, मेरे साथ कुछ भी नहीं, मैं मेरा सोना को नहीं दूंगी करके। अब बगल में एक कुल्हाड़ी था, उसको उठा के मैं उसको मारने के लिए गया था।
तुरंत एक बहन हमारा दरवाजा को खोल कर बाहर से अंदर आए थे। मेरे प्रियो 2 सेकंड लेट हुआ तो मेरे पत्नी को मैंने मार डालता था। वो बहन ने बोले, वो दीदी ने अंदर आने के बाद मैंने महसूस किया, वो दीदी ने बोले मैं घर पे खाना खा रहा था, यीशु ने बोले ये खाना का रखो, रासेगर का घर जाओ करके यीशु ने बोले, इसलिए खाना को छोड़कर मैं आया। वो खा के आए होंगे तो मैंने मेरे पत्नी को मार डाल दिया होगा। वो दीदी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में बात करते थे। उन्होंने बोले ये हफ्ता मेरे साथ हमारे चर्च में आ जाओ। मैंने एक फ़ैसला किया, इस एक हफ्ता इनके साथ हम घर गएंगे, हमें शांति नहीं मिलेगा तो हम खुद मर जाएंगे करके सोच रहा था। इस पाप से मुझे छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं है करके मैंने दुख के साथ, इतना दुख के साथ मैंने उसी हफ्ता चर्च में गया था। उसी चर्च में उसी दिन परमेश्वर, प्रभु जीवित परमेश्वर यीशु मुझसे बातचीत किए, मैं तेरे लिए मरा, तू मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो मैं तुझे नया जीवन दूंगा, मैं तुझे जी दूंगा। वो वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ताकत मिल रहा था। वो वचन सुनकर मैं चर्च से बाहर गया था। 19-20 साल का वो था, उसे सारे पापों से, मैं जिसको आराधना करता हूँ वो यीशु मुझे सारे पापों से मुझे छुड़ाए। 20 साल का वो गांजा आदत से परमेश्वर ने मुझे एक ही सेकंड में मुझे छुड़ाए। यीशु मसीह का लहू सारे से मुझे शुद्ध कर दिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस यीशु मसीह को आप भरोसा करेंगे तो अगर आपका भाई, आपका बहन, नहीं तो आपका पति कोई भी दारू पी रहे हैं, नहीं तो आपका बच्चे लोग दारू पी रहे हैं, इसलिए आपका घर पे ऐसा दुख हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये यीशु मसीह पर आप लोग विश्वास करके देखिए। मुझे जिसने छुड़ाए हैं उसी परमेश्वर आज भी जीवित है। सामर्थ्य परमेश्वर जितना बड़े पाप से भी आपको छुड़ाने के लिए वो यीशु सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यीशु मसीह के सामने खड़े होकर आप लोग चिल्लाकर प्रार्थना करके देखिए, वो यीशु आज उत्तर कर आएंगे। आप लोगों को आज परमेश्वर ने सारे पापों से, सारे दुखों से आप लोगों को छुड़ाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों।